गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, मनमाने जाप जपते हैं, न तो उनको सुख हो, ना उनकी गति हो, ना उनको कोई किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो, यूजलेस। इसलिए 24वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है। कर्तव्यों की व्यवस्था में करने योग्य कर्म है, भक्ति के न करने योग्य है, उनमें शास्त्रों में प्रमाण है, उसके अतिरिक्त कुछ मत मानना किसी की। अब हमने अपने सदग्रंथों को फिर से ढूंढना, अब आप देखना पड़ेगा। अब देखिएगा यजुर्वेद में प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 मैदान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली, और इसके अनुवाद करता है महर्षि दानव सरस्वती। ये यहाँ से प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स से पुट ऑफ द हाउस 1510 दरियागंज नई दिल्ली से छपा है। अब इसके देखना लास्ट में, ये कति लास्ट आ जाता है यजुर्वेद का, और ये 15वां श्लोक है 40 में अध्याय का, 44वां अध्याय 40वां अध्याय यजुर्वेद। यहाँ देखना, ये 15वां श्लोक मंत्र है। वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर। 15वां श्लोक मंत्र। इस अनुवादकर्ता ने अनर्थ किए, इसको ज्ञान नहीं था। करतो, हे कर्म करने वाले जीव, ये करतो समर काम कर्म करने वाले जीव, तो शरीर छूटते समय। अब देखो ओम, ये ब्रैकेट में संस्कृत मूल पाठ के शब्द हैं, इनका अनुवाद अलग से करता है। ये ओम करतो समर किलबे समर करतुम समर, यू मैं है करतुम समर। अब इस मत सीधा लिखा कि ओम, ओम नाम का सिमरण काम करते करते कर स्मरण कर, किलबे माने किलबलाहट के साथ, ये विशेष कसक के साथ स्मरण कर, और करतुम माने अपना परम कर्तव्य जान कर सिमरण कर। अरे ओम का सिमरण के लिए संदेश है। अरे यू क्या कहता है अनुवाद करता स्वामी जी कि हे कर्म करने वाले जीव, करतो माने कर्म करने वाले जीव का अर्थ बनता है ओम करतो समर, काम करते करते सिमरण करो ओम का। यू क्या कह रहा है, करतो हे काम करने वाले जीव, तो शरीर छूटते समय ओम, इस नाम वाच्य ईश्वर को समर माने समन कर। अब नूना कहता ओम का सिमरण कर, इसे सिद्ध है कि ये ओम का स्मरण नहीं करता था महर्षि दानंद, इसका अर्थ गलत करा। ओम का स्मरण नहीं कहता कि ओम का स्मरण कर, ये कहता है जिसका ओम नाम है उस भगवान का स्मरण करे, ओम का नहीं। और किलबे यानी अपने सामर्थ्य के, ये अगर भाई इतना ही दिखाना था इसमें से। यहां देखो, ये 40वें अध्याय का 17वां श्लोक है। वहां पर तो ब्रह्म कह रहा अपने विषय में। अब ये यहां क्या कह रहा है कि हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझ से, ये ज्योत स्वरूपी तो काल है, ब्रह्म काल है, अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है कि ईब मैं वो एक विशेष बात बता रहा हूं। ब्रह्म कहता है जो वह असौ माने वह प्राण व सूर्य मंडल में, पुरुष है माने पूर्ण परमात्मा, पुरुष माने पूर्ण परमात्मा, यानी वेद ज्ञान दाता से अन्य है। वह पूर्ण परमात्मा है, वो तो परोक्ष है, वह परोक्ष रूप, वो छुपा हुआ है। जैसे संसार रूपी वृक्ष की जड़ परोक्ष होती है, मूल परोक्ष होते हैं, ऊपर तने से लेकर ऊपर सारा कुछ प्रत्यक्ष होता है, तो वह तो परोक्ष है, रूप है, वो तो परोक्ष रूप है। जो वह पूर्ण परमात्मा है, ये समझो, वह परोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है, वेद कह रहे हैं ये। और युग वेद ज्ञानदाता कहता अहम मैं खम, यानी ऊपर ब्रह्मलोक में, खम माने ब्रह्मलोक में, अहम ब्रह्म खम, ये है कि अहम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म सो असौ अहम, यू अहम है। मैं ऊपर खम मन स्वर्ग में अंतरिक्ष में रहता हूं, मैं ब्रह्म हूं, मेरा ओम नाम है। अभी अनुवाद का आगे कैसे अड़ंगा किया इसने, यहां तक तो ठीक लिख दिया कि ये वेद ज्ञानदाता ब्रह्म है। ये कह रहा कि हे मनुष्यों, जिस ज्योत स्वरूपी रक्षक मुझसे, यानी मैं काल हूं, ज्योत स्वरूपी हूं, अपने आप को रक्षक कहता है, लेकिन ये भक्षक है, अविनाशी यथार्थ कारण के
आच्छादित यानी छुपे हुए, जिस मुखम यानी मुख्य यानी खास परमात्मा, मुख्य अंग उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, यानी मूल संसार रूपी वृक्ष की मूल जो है वो अंग है, उसका कहते हैं, उस मुख्य अंग का बताता हूं, जो वह पूर्ण, ये तालक पूर्ण परमात्मा है, सूर्य मंडल में यानी सतलोक में, ये सतलोक, और पूर्ण परमात्मा है वह तो प्रोक्ष रूप है। और अहम मैं खम आकाश के तुल्य यानी अंतरिक्ष में हूं, ब्रह्म हूं, सब गुण कर्म स्वरूप करके अधिक हूं। इन्होंने लिखा मैं ब्रह्म हूं और ओम ऐसा नाम जानो, और मेरा यो ओम नाम, ये 2 बार ओम नहीं है, इसमें केवल 1 बार ओम है ओनली। ये तो अड़ंगा करने खाते लिख लिया इसने ओम। इसका ओम अड़ लिखने में भी शर्म आया इसने, क्योंकि ओम नाम जपता ही नहीं था, इसलिए तो इसकी बिरानमाटी होगा मेरा। अब कहता है सबका रक्षक दो, मैं उसका ओम ऐसा नाम जानो। ये नाम लिखते भी शर्म आई से नाड़े, अगर कोई नो कह दान दो ओम नाम जप्या करता, या लिखना था उसका ओम नाम है। अब हमने देखना है कि वो पूर्ण परमात्मा तो ऊपर प्रोक्ष है, पूर्ण परमात्मा, और अहम माने मैं, और अहम खम ओम खम अहम, मेरा ओम नाम है, मैं ब्रह्म हूं, ऊपर अंतरिक्ष में रहता हूं। अहम माने मैं, यहाँ सो असो अहम वह प्रोक्ष रूप है, और अहम मैं ब्रह्म हूं और आकाश में रहता हूं, मेरा ओम नाम है। अपनात्मा इन पवित्र चारों वेदों का कोड वर्डों में संक्षिप्त है गीता जी। गीता जी के चौथे अध्याय में कहा कि तत्वदर्शी संतों की खोज करे, और वही इस यजुर्वेद में कह रखा है 40वें अध्याय के 10 से लेकर 13 तक। देख फिर दिखाता हूं थोड़ा सा। अपनात्मा आप नए सिरे तो पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, ये ऐसे नहीं कि आए मना नाम दे दिया तुम जपन लाग जाओ, कोई बका दे, वहां कुछ नहीं है, तुम फिर 2 दिन में सुख हो जाएगा, फिर भाग जाओ फिर वहीं काल के जाल में। ये ठीक नहीं, दास नहीं चाहता आपको फिर ऐसे बर्बाद होने दूं। ये यजुर्वेद वही तत्वारी अध्याय 40वां, यहां देखो 10वें श्लोक से, ये 10वां है 40वें अध्याय का, 40वें अध्याय का 10वां। हे मनुष्यों, जैसे हम लोग, अब धीरा नाम का अर्थ है तत्वदर्शी संत, इसको किसी तरह डिफाइन कर लेंगे। धीरा नाम माने तत्वदर्शी संत, मेधावी योगी विद्वानों से, क्योंकि यो योग ने मैं तो देता इसलिए अनुवाद अपने हिसाब से कर दिया। तत्वदर्शी संतों से जो वचन सुनते हैं, वेद ज्ञान दाता कहता है कि जो धीरा नाम तत्वदर्शी संतों से जो हम वचन सुनते हैं, जो वे लोग हमारे प्रति व्याख्यान पूर्वक कहते हैं, विस्तार से कहते हैं, वे लोग संयोग, देखो संभवात, असंभवात माने उत्पन्न नहीं होना, असंभवात उत्पन्न नहीं होना, संभवात माने उत्पन्न होना, सीधा सार्थ हम भी कर लेंगे, इसे बालक थोड़ी है। असंभवात माने उत्पन्न नहीं होना, और संभवात माने उत्पन्न होना कार्य से, और ही कार्य का फल, वाह क्यों था अनुवाद में, वाह शब्द क्यों था, कार्य का फल, कार्य वा फल, कोई बात है, वाह अर्थ नहीं होना चाहिए। आऊ माने कहते हैं उत्पन्न नहीं होने वाला कारण से अन्यत आहु कहते हैं, इस बात को तुम भी सुनो। अब ये इसका अर्थ है कि कोई तो कहता है भगवान असंभवात वो जन्म नहीं लेता, उत्पन्न नहीं होता, कोई कहता है वो संभवात माँ का जन्म लेकर उत्पन्न होता है। कहता है ये संशय भी धीराणाम संत जो बताते हैं उन तक सुनो, धीराणाम तत्वदर्शी संत जो वचन सुनाते हैं उनसे सुनो, वो बताओगे सही। कोई तो कहता भगवान जन्म नहीं लेता, कोई कहता है वो ना श्री कृष्ण रामचंद्र जी की तरह माँ का जन्म लेकर आता है, कोई कहता है वो निराकार है कभी जन्म नहीं लेता। कहता है ये संशय का समाधान भी तत्वदर्शी संत बताओगे, उनसे सुनो। इससे सिद्ध हो गया कि वेद ज्ञानदाता भी इनकम्प्लीट नॉलेज रखता है, इन वेदों में भी कंप्लीट नॉलेज नहीं है, पूरा आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। इससे सिद्ध है कि कोई इससे हटकर ज्ञान है। और जैसे कुरान शरीफ का ज्ञानदाता हजरत मोहम्मद को
सूरत फुरकानी 25 मंत्र 52 से 59 में कहता है, हे पैगंबर, ये काफिर लोग हैं, ये मेरी बात पर विश्वास नहीं करते जो ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं। ये कबीर नामक अल्लाह जो है ये सुप्रीम पावर है, और ये काफिर जो है अन्य देवताओं को पूजते हैं, यानी उसी मजहब दूसरे जिस मजहब में हजरत मोहम्मद का जन्म था उससे हटकर फिर उसने ज्ञान देना चाहा तो विरोध हो गया था। तो उसका जिसको कुरान शरीफ का ज्ञान दाता जो है उसको पूरा मुसलमान धर्म अपना अल्लाह मानता है, फाइनल गॉड, कंप्लीट गॉड। और वो क्या वचन बोल रहा है कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 में आयत नंबर 52 से लेकर 59 में कहता है, हजरत मोहम्मद, मैं जो तुझे कुरान शरीफ की दलील के माध्यम से बता रहा हूं इन पर विश्वास करना, मेरे वचनों को, इन काफिरों की ना मानना तू। ये नो कहेंगे कबीर अल्लाह नहीं है और भगवान कोई नहीं है, तो उस कबीर अल्लाह पर विश्वास कर और मेरी बातों पर इनके साथ जिहाद कर, संघर्ष कर, लठ ना बजा। लठ नहीं बजाने के लिए कहा। अकेला उस समय हजरत मोहम्मद किसके साथ युद्ध कर सकता था? जिहाद का अर्थ झगड़ा करना नहीं, यानी संघर्ष कर। वो तेरी नहीं मानते तो उनकी मत मान। ये कबीर अल्लाह है, और ये कबीर अल्लाह वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा बैठा। ये पाप नाश करने वाला है, ये सबका साथी है, सबके दुख दूर करने वाला है। और इसकी खबर किसी बाखबर से पूछो, बाखबर माने तत्वदर्शी संत से पूछो। इससे क्या कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज रखता है, कंप्लीट नहीं है। वो किसी और अल्लाह की तरफ संकेत करता है, तो मुसलमानों वाला का जो अल्लाह है वो भी कंप्लीट नहीं है। जैसे मुसलमान पहले हिंदुओं को जबरदस्ती इसलिए मुसलमान बना करते कि ये देवताओं को पूजते हैं और इन बेचारों का जीवन नष्ट हो रहा है, ये इनको कुछ नहीं दे सकते, और वो अपने गॉड ने फाइनल मान रहे थे और उनका कोई शौक नहीं था, उनका जबरदस्ती, वो सोचे इनका कल्याण हो जाएगा। लेकिन आप वो सारे कर्म बदल दिए जो हजरत मोहम्मद जी ने नियम बनाए थे। हजरत मोहम्मद जी ने कभी मांस नहीं खाया और इस तरह कोई बिस्मिल नहीं किया। कहते नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल का आया। ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है कि इसे महापुरुष तो आदरणीय है, नमस्कार है उनको। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल का आया, भगवान का वो पैगंबर कहलाया। और 1,80,000 को सौगंध जी नहीं कर चलाया। हजरत मोहम्मद जी के सीधे 1,80,000 अनुयायी बने थे, वो पूरे मर्यादा में रहते थे, उन्होंने कोई मांस नहीं खाया, ब्याज तक लेना भी मना कर दिया गया था। कहते हैं अरस कुरस पर अल तकत है खालिक बिन नहीं खाली, वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। परमात्मा की नजरों से कोई जीव नहीं बचा है। अरस कुरस पर अल तकत है, अरस के कुरस पर यानी आसमान के अंतिम छोर पर सतपुरुष रहता है। और खालिक बिन नहीं खाली, उस खालिक बिना सृष्टि के रचनहार के नजरों से कुछ भी बचा नहीं है। और वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली, वो तो पुण्य आत्मा थी जिनकी आड़ में तुम आज मांस मिट्टी खाने लग गए हो। वो तो पवित्र आत्मा थी, वो परमात्मा के अब्दाली माने कृपा पात्र थे। अब जैसे पवित्र सिख धर्म में, ये तभी 500 550 वर्ष पुराना है, इनके किसी भी महापुरुष ने उस ग्रंथ साहिब में कहीं यह नहीं लिखा तो मांस खा लो। और इस सिख धर्म में देख लो, इन मुसलमानों को भी माफ कर दिया मांस खाने में। ये कोई आड़ नहीं रही, बताओ। और कुछ दिनों में लिखने लग जाएंगे साढ़े गुरु भी खांदे सी, फिर तुम जब गुरु जी नहीं खांदे सी तुम क्यों खांदे हो? अपने आत्मा। और मुसलमान धर्म तो 1400-1300 वर्ष पुराना हो गया, इसमें तो बिजली गिरनी थी। अब हिंदू धर्म के लोग मुसलमानों को बुरा नहीं मानना करते, ये मांस खाते हैं, इसलिए इनसे हेट करते थे। अरे मुसलमान आज हिंदू मुसलमानों को फेल कर चुके हैं। अब ये भक्त गए थे हमारे साथ सेवक नेपाल देश में, और नेपाल देश पूरा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। अन्यों कहते जी हमारा चाय पीना गंवारा हो गया वहां पर, हम चाय भी नो देख कर पिए कोई मांस वाला, तो अब चाय भी पीने के लिए अंडे मांस नो लटके रहते हैं वहां पर, सभी मांसाहारी हो गए वहां हिंदू।
तो भाई ये बिना ज्ञान के अज्ञानता के कारण हम इतने गिर गए सतर हमारा। तो कहने का दास का तात्पर्य है कि वेद ज्ञान में जो आपने समझा कि वो परमात्मा जो वेद ज्ञान देने वाला अल्लाह खुदा गॉड राम है और ब्रह्म है, वो कहता वो परमात्मा तो प्रोक्ष है, वो तो छुपा हुआ है, ऊपर है, सतलोक में रहता है। और वही कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कह रहा है हजरत को कि वो परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि रची 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो, मैं नहीं जानता, इति सिद्धम। फिर इन मुसलमानों का ज्ञान भी इनकम्प्लीट है। तो कहने का भाव ये है कि अभी तक जो भी हम कर रहे थे उद्देश्य यही था कि हम ठीक कर रहे हैं। कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, ये बाटा रहे लगाई रे। किन्हों क्या करते, कोई तो कहा हमारा राम बड़ा, कोई ने कहना हमारा खुदा बड़ा, दूसरे कहते ईसा मसीह बड़ा। कहते ये तो बांटे बैठे भगवान को, और जो भगवान बड़ा उसका पता नहीं लगा अभी तक। तो अब लग गया, अब संभालो उस जीवन को, बर्बाद ना होने दो और लगो मालिक के चरणों में, देखो कितना आनंद आता है। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वेद ज्ञान दाता कहता है कि वो उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी तत्वदर्शी संत बताओगे, और वही कुरान शरीफ में है कि उस पूर्ण परमात्मा जो कबीर नामक अल्लाह है, जो जिसको ये बड़ा भगवान कहते हैं, उस बड़े भगवान की खबर कोई बाखबर बताओगा। तो फिर कुरान शरीफ में तो है नहीं वो ज्ञान, तो वेदों में भी नहीं है, गीता जी में भी नहीं है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि जो ज्ञान परमात्मा ने, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में, और 34 में कहा है कि जो ज्ञान परमात्मा ने स्वयं आकर अपने मुख से बोला है, आपको वेदों में प्रमाण दिया है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से लेकर 20 में, और भी अनेक स्थानों पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, और भी अनेक स्थानों पर कहा है कि परमात्मा ऊपर सतलोक में रहता है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में, वहां से सह शरीर चल कर आता है। और यहाँ फिर 3 सतिथि में आता है। एक सतिथि में सतलोक में रहता है, मनुष्य दृश्य है, करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा ऐसा उसका एक रोमकूप का प्रकाश है, इससे भी अधिक है। और दूसरा एक प्रत्येक युग में शिशु रूप धारण करके आता है, और उसमें यह भी प्रमाण दिया 8वें ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में कि जब वो शिशु रूप धार करके परमात्मा आता है, वो कुंवारी गाय से दूध, उसके दूध की परवरिश होती है, कुंवारी गाय दूध देती है। तो ये लीला कबीर परमेश्वर जब आए थे बालक रूप धार के, उस समय 25 दिन के हो गए थे, उन्होंने कोई जलपान नहीं किया, मुंह बोली माता चिंतित होगी थी। तब शिवलोक से आए थे, शिवपुरी परमात्मा की प्रेरणा से एक साधु रूप बनाकर, और फिर कबीर साहब ने उसको कहा था कि आप ऐसे ऐसे कहो इनको। तब कबीर साहब ने बातें की 25 दिन के बालक ने। तब एक कुंवारी गाय मंगवाई गई थी, और कबीर साहब ने कहा था शिव जी तो इसकी कमर पर हाथ मार दे, थपकी मार, इसको आशीर्वाद दे। आशीर्वाद देते उसमें दूध चलने लग गया। फिर उस गाय से कबीर परमात्मा की परिवर्ष हुई थी। तो वो परमात्मा कबीर साहब हैं, वो काशी में धानक रूप में आए थे, वो परमात्मा है वो। अब जो प्रसंग चल रहा है कि कुरान शरीफ का ज्ञान, जैसे चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में 32वें श्लोक में गीता जी में कहा है कि वो परमात्मा स्वयं आकर के ज्ञान देता है, और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है कबीर वाणी। उस वाणी को तत्वदर्शी संत जानते हैं, उन तत्वदर्शी संतों से पूछो। तो इसका मतलब गीता ज्ञान इनकम्प्लीट, वेद ज्ञान इनकम्प्लीट, और कुरान शरीफ का ज्ञान इनकम्प्लीट। तो वो कंप्लीट ज्ञान इस दास के पास है, और ग्रहण करो, आओ और पाओ सतलोक में। कहते हैं 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी। बोलो सतगुरुदेव।
परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर साहिब जी, कबीर परमेश्वर जी, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, जनक हैं, ये कुल के मालिक हैं। जिस लोक में हम रह रहे हैं ये काल का लोक है, और इस काल के लोक में कोई प्राणी सुखी नहीं है। पुण्यात्माओं, हमें उस स्थान का पता नहीं लगा, और परमात्मा ने जिसमें आकर ये ज्ञान दिया तो हमारा विश्वास होया नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने अज्ञान गणा सुन रखा था। जिन सदग्रंथों को हम उत्तम ज्ञान युक्त मानते थे वो हमारी पहुंच से बाहर थे, क्योंकि शिक्षा का अधिकार केवल एक ब्राह्मण वर्ण को था और अन्य को अपना अलग से कार्य विभाजित कर दिया गया था। वैश्य को अपना, क्षत्रिय को अपना, शूद्र को अपना, और ब्राह्मण को केवल शिक्षा ग्रहण करना, सदग्रंथों को पढ़ना, उसको समझना, फिर अन्य जनता को उपदेश करना, समझाना, उनको दीक्षा देना, और उससे प्राप्त पूजा से अपना निर्वाह करना। और पूजा को किसी उस कथन को, सत्संग को इनकम का इशू बनाना नहीं था। प्रारंभ कुछ और ही तरह से हुआ था। तो जिन्होंने विद्या को ग्रहण किया, संस्कृत भाषा पढ़ा, उनको वेद समझ में आए नहीं, ना पुराणों का ज्ञान हुआ और न ही श्रीमद् भगवत गीता जी को वो समझ सके, जिस कारण से हमें लोग वेद सुनाते रहे, दंत कथा सुनाते रहे, जिसके आधार से हमने उन परमात्माओं को श्रोधार्य कर लिया जो हमें कोई लाभ नहीं दे सकते। लाभ का तात्पर्य ये है कि जैसे हमारे कोई प्रारब्ध कर्म में, अपने जीवन के सफर में कोई भयंकर कष्ट आना हो, तो जिन भगवानों को हम पूजा करते थे, जैसे रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, विशेषकर पवित्र हिंदू धर्म अब कलयुग में तो विशेषकर इन्हीं पर आधारित हो चुका था। फिर कोई ज्यादा ही चतुरता दिखाते थे, वो कहते थे हम ब्रह्म पूजा करते हैं। वो ब्रह्म को कंप्लीट गॉड मानते थे, पूर्ण परमात्मा। अब उनकी जो साधना थी, तीनों गुणों की पूजा और ब्रह्म तक की पूजा, ये भी हमें पूर्ण मोक्षदायक नहीं थी, और हमारे प्रारब्ध में लिखे हुए संस्कारों को ये कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सके थे। आपके जीवन में कोई कष्ट है तो ना ब्रह्म उस कष्ट का निवारण कर सकता, ना श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, न दुर्गा जी, और न गणेश जी, यानी अन्य देवता तो बात ही खत्म है। इस प्रकार हम जो साधनाएं करते थे वो हमें मोक्षदायक नहीं थी। जैसा हम कर्म करते थे वैसा ही फल मिलता रहता था। लेकिन आत्मा के अंदर एक अजब प्रेरणा थी कि कोई साधु संत होते हैं, ऐसे अवश्य कोई ऋषि संत हैं जो हमारे दुखों का निवारण कर सकते हैं। उसके लिए हम, उस कष्ट के निवारण के लिए हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी संत या मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में अवश्य जाते हैं, या कहीं पहाड़ों पर, पर्वत पर, गुफाओं में, जंगल में। और जिस भी ऋषि से हम मिलते हैं वो यही कह देता है कि आप ऐसे करो, ऐसी साधना करो, इतना दान करो, ऐसे यज्ञ करवाओ। वो सारा कुछ करने के बाद भी जब समाधान नहीं होता है तो अंत में वो कह देते हैं
कि ये तुम्हारे प्रारब्ध कर्म में लिखा है, इसको तो भोग कर ही पूरा करना होगा, ये इनका विधान है। अपने आत्माओं, उसके पश्चात भी आत्मा नहीं रुकती है, उसको मालूम है कि कोई है परम शक्ति जो हमारे प्रारब्ध के कष्ट को भी दूर कर सकता है। और दुख पाप से होते हैं, सुख पुण्य से होते हैं। अब जब तक पाप नहीं कटेगा तो सुख नहीं हो सकता। जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो कांटा टूट गया हो, अंदर गहरा चला गया हो, ऊपर से दिखाई भी नहीं देता कि पीड़ा है किस कारण से, तो किसी के पास जाते हैं, वो ये कहता है, चेक करके बता देता है कि ये पीड़ा आपको कांटे के कारण है। और फिर वो व्यक्ति ये कहे कि कांटा तो निकलेगा नहीं, जूता पहन ले, भविष्य में कांटा नहीं लगेगा। तो यहाँ विशेष विचारणीय बात है कि कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता। कांटा निकले और फिर इस डर से जूता पहनेगा प्राणी के कहीं फिर से कांटा ना लग जाए, इस डर के मारे वो फिर कभी जूता उतारेगा नहीं। तो इन महापुरुषों की जो परमात्मा से परिचित नहीं थे, उनका ये कथन था, ये विधान था, ये फाइनल था इनकी ओर से। क्योंकि ये साधना किसकी करते थे? श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सदगुण, श्री शिव जी तम गुण की और ब्रह्म की। इससे आगे इनको ज्ञान नहीं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में, ऊपर को जड़ नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, और इसको जो सभी विभागों सहित बता देगा स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। फिर गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा कि तत्वदर्शी संत की के प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौटकर वापस संसार में नहीं आता। गीता जी अध्याय नंबर 15 के 16-17 श्लोक में कहा है कि 2 पुरुष हैं, सरपुरुष अक्षर पुरुष। सरपुरुष का अर्थ होता नासवान प्रभु, पुरुष माने प्रभु, और अक्षर पुरुष अविनाशी प्रभु। अब यहां इसको अक्षर पुरुष भी कहा है, फिर साथ में ये भी कहा है कि इन दोनों के लोकों में सरपुरुष और अक्षर पुरुष के और इनके ये सभी प्राणी नासवान हैं, इनके स्थूल शरीर नासवान है, आत्मा किसी के लिए मरती। फिर गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट किया कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते, यह लोग तरम आविष्य विभर्ति अवैश्वर है। 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 में कहा है कि उत्तम पुरुष श्रेष्ठ प्रभु तो इन दोनों से कोई अन्य है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्व ब्रह्म के विषय में जानकारी दी है कि उस तत्व ब्रह्म को जानने के उपरांत और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, जो तत्व ब्रह्म से परिचित हो जाता है। तो अर्जुन ने पूछा फिर किम तत्व ब्रह्म, वो तत्व ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता इस सर पुरुष ब्रह्म ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहाँ जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में कहा है वो परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है। परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अव्यय ईश्वर है, वास्तव में वो अविनाशी परमेश्वर है। अब अभी तक इन्होंने सरपुरुष की साधना की, ब्रह्म की, सभी ऋषि महर्षियों ने। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि अर्जुन ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन
मामनुस्मरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, यही एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ जो शरीर त्याग कर जाता है, सयाति परमाम गतिम, यानी अंतिम सांस तक इसी का मंत्र करता हुआ शरीर छोड़ जाता है, तो वो परम गति को प्राप्त होता है। कौन सी परम गति? जो ओम नाम के जाप से प्राप्त होगी। वो क्या होगी? ब्रह्म का जाप है ओम, और ब्रह्म लोक प्राप्ति होगी। और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5-9 में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा जन्म मृत्यु होता है, तेरा भी होता है अर्जुन।